हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं 8.1 का सॉल्यूशन। उससे पहले मैंने 8.1 का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर देख लीजिए। ओके, तो 8.1 के जो क्वेश्चन आंसर है उससे शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। हमने वर्टिकल स्ट्रिप के लिए जो एरिया अंडर कर्व जो एरिया निकालने थे उसके लिए फॉर्मूला था A=A2BY/dx। यहाँ पे जो dx है मतलब x की लिमिट लगेगी। जब y dx होता है तो यहाँ पे लिमिट किसकी लगती है, x की। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए A=A2BX/dy। तो यहाँ पे dy है तो यहाँ पे लिमिट किसकी लगेगी, y की लिमिट लगेगी फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हर एक क्वेश्चन में लगभग लगता है, √A² - x²। अगर उसका इंटीग्रेशन का आता है करने के लिए तो आप उस पूरे को इससे रिप्लेस कर सकते हो, x/2 √A² - b A² - x² प्लस A²/2 sin इनवर्स x/a से। ओके, सर्कल का बेसिक फॉर्मूला होता है x - h² प्लस y - k² इक्वल r²। यहाँ पे h और k क्या है, सेंटर, और r क्या है, रेडियस। अगर ओरिजिन पे सेंटर आ जाए तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x² प्लस y² इक्वल a², r²। ओके, उसके बाद हम देखते हैं y² इक्वल 4ax। पैराबोला के चार इक्वेशन है, y² इक्वल 4ax, y² इक्वल -4ax, x² इक्वल 4ay, x² इक्वल -4ay। इन दोनों में से x और y में जो सबसे कम पावर का है, जैसे यहाँ पे 2 पावर है x की, यहाँ पे 1 पावर है x की, तो जिस तरफ पावर कम है उसकी तरफ पैराबोला का मुंह रहेगा। जैसे यहाँ पे x की पावर कम है तो प्लस एक्स की पावर कम है तो प्लस एक्स की तरफ पैराबोला का मुंह रहेगा। यहाँ पे माइनस एक्स की पावर कम है तो यहाँ पे माइनस एक्स की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलिप्स। इलिप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल इलिप्स देखो, x² + प्लस y² इक्वल 1, ये होता है इलिप्स का इक्वेशन। अगर यहाँ पे a² > b² है, मतलब जो x के नीचे है अगर y के नीचे है, उन दोनों में से a² बड़ा हो b² से, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। अगर a² छोटा हो जाए और b² बड़ा हो जाए तो क्या बन जाएगा, वर्टिकल इलिप्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल x एंड द लाइन x इक्वल 1, x इक्वल 4 एंड x एक्सिस। क्या कह रहा है, आपको y² इक्वल x का कर्व दिया है, x इक्वल 1 दिया है, x इक्वल 4 दिया है, और x एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोल रहा है, y² इक्वल x। तो मैंने अभी भी बताया था कि इन दोनों में जो कम पावर का होता है उसकी तरफ पैराबोला का मुंह होगा। ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ पे x की पावर कम है तो प्लस x की तरफ ये बन जाएगा, राइट। ये पैराबोला बन गया। अब क्या बोला, x इक्वल 1, x इक्वल 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये स्टेप बनी x इक्वल 1 लाइन की। x इक्वल 4 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं पे बनेगा x इक्वल 4। अब बोल रहा है इन तीनों से, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, इन तीनों से ये जो एक कर्व है और दो लाइन है, राइट, ये जो दो है, इन तीनों से तो बाउंडेड एरिया कितना होगा, ये पूरा वाला, ये नीचे वाला भी होगा। लेकिन उसने क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको रखना है, तो आपको सिर्फ ये एरिया ही निकालना है, नीचे वाला एरिया नहीं निकालना है। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये पॉइंट कितना है, ये x इक्वल 1 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। ये x इक्वल 4 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 4,0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। अब देखो आपके पास 1 से 0 है और 4 से 4,0 है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ। जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप को ऐड करता करता जाऊँगा तो मैं पूरा, अगर 1 to 4 में लिमिट लेता हूँ और y dx करता हूँ तो मेरे पास वर्टिकल स्ट्रिप आ जाएगी। हमने सीखा था जब वर्टिकल स्ट्रिप होती है तो y dx लेते हैं, राइट। तो चलिए लेते हैं एरिया, पहले एरिया ऑफ स्ट्रिप लेते हैं। डी ए क्या हो जाएगा, y dx होता है। और जब पूरा एरिया निकालोगे तो कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, x इक्वल 1 से लेके x इक्वल 4 तक निकालना है। तो एरिया इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 to 4 और y इंटू डी एक्स। ओके, अब y कहाँ से लाओगे, देखो y² इक्वल x है तो यहाँ से y कितना मिल जाएगा, y आपको y² इक्वल x है तो y यहाँ से कितना मिल जाएगा, √x। ओके, √x मिल जाएगा, मतलब x की पावर 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए a इक्वल 1 to 4 x की पावर 1/2 और क्या आ जाएगा, dx। y की जगह मैंने x की पावर 1/2 रख दिया और साथ में dx लगा दिया।
ठीक है। अब समझो इसका इंटीग्रेशन करते हो, आपको पता है अगर x की पावर n है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक पावर बढ़ा के नीचे भी उतना ही नंबर लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं x की पावर 1/2 + 1 करूँगा डिवाइड बाई 1/2 + 1 करना पड़ेगा। भाई x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो मैंने वो लिख लिया। अब ये जो लिमिट है वो आपके पीछे शिफ्ट हो जाएगी, 1 to 4 आ जाएगी। ओके, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये कितना हो गया 3/2, और जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/3, 2/3 हो गया, और x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और हमें लेना है 1 to 4। ओके, अब आपको क्या करना है 2/3 एज इट इज। अब ऊपर वाली जो अपर लिमिट रखना है माइनस करना है, फिर लोअर लिमिट रखना है। अपर लिमिट रखो यहाँ पे 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है। 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये हो गया 2/3। 4 की पावर 1/2 कितना होता है, देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 माइनस 1, तो ये 2/3 इंटू 7 कितना हुआ आपका 14/3, तो 14/3 आपका क्या आ गया एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, y² = 9x दिया है, x = 2 दिया है, x = 4 दिया है, x एक्सेस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। आपको क्या करना है, एरिया बना दो, एरिया का ग्राफ बना दो। y² = 4x, पावर कम किस में x में, तो x की तरफ होगा, पैराबोला बना दिया। x = 2 लाइन, x = 4 लाइन, x = 4 लाइन, और क्या बोला x एक्सेस, तो ये x एक्सेस हो गया, और बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आ जाएगा ये। अब आपको वही वर्टिकल स्टेप ले लो, ये हो गया 2,0, ये हो गया 4,0। अब आपको क्या करना है, एरिया लेना है, तो एरिया इक्वल ए टू बी, ए कितना है 2 और बी कितना है 4, 2 से 4 तक जाना है, 2 to 4 y dx। ओके, अब देखो 2 to 4 y यहाँ पे कितना है, देखो y² = 9x है, तो y कितना हो जाएगा 3√x, 3√x हो जाएगा, तो मैं 3 बार ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ √x dx। अब देखो 3 हो गया, x √x मतलब x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, और जो आपकी लिमिट है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगी 4/2 to 4। ओके, अब देखो 3, ये जब उल्टा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे 3 रह जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 2 to 4। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, 3 से 3 कट गया, आपको क्या मिला 2। अब देखो यहाँ पे 4 रखो x में, और 4 को जब मैं x में रखता हूँ तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 तो है ही, 3/2 माइनस, अब देखो इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो √2 का स्क्वायर लिखा और 3/2 है ही, राइट। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि 2 से 2 कट जाए, देखो यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, तो देखो आपके पास क्या बचा 2। अब देखो 2 का क्यूब कितना हुआ 8 माइनस √2 का क्यूब कितना हुआ 2 √2। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो 2 अंदर, तो 16 माइनस 4√2, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है x² = 4y, y = 2, y = 4, y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस बार क्वाड्रेंट चेंज कर दिया है और x भी चेंज कर दिया, एक्सिस भी, ठीक है। तो आपको देखो x² = 4y, छोटी पावर कहाँ पर है y पे, तो y की तरफ बनेगा पैराबोला, बन गया पैराबोला। अब आपको क्या लिखना है y = 2, y = 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे, तो ये हो गया y = 2, y = 4 कहाँ पे होगा यहाँ पे कहीं पे y = 4 होगा, तो ये y = 4। अब इसको ये क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, x में 0 y में 2, 0,2, यहाँ पे x में 0 और y 4, तो 0,4। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेप तो ले नहीं पाओगे क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ सॉरी वर्टिकल स्टेप ले नहीं पाओगे क्योंकि x के कोऑर्डिनेट 0 है, तो लिमिट क्या लोगे, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्टेप लेनी पड़ेगी। तो जब हॉरिजॉन्टल स्टेप मैं लेता हूँ तो ये स्टेप कहाँ से कहाँ तक लूँगा, 2 से लेके 4 तक, तो यहाँ से मेरा एरिया कितना हो जाएगा 2 to 4 y dx, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई। आई बात समझ में, जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो y dx नहीं आके x इंटू डी वाई आएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, x इंटू डी वाई लिखिए, राइट। अब देखो 2 to 4
यहाँ से देखो x कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y है, तो x कितना मिल जाएगा 2 अंडर रूट वाई। अब समझो देखो, ये पर 2 मैं आगे ले लेता हूँ, 2 अंडर रूट वाई डी वाई इक्वल 2 बार अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और ये जो लिमिट है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगी 2 to 4, राइट। अब क्या करना है, ये देखो ये 3/2 उल्टा हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2/3 y की पावर 3/2 2 to 4। अब देखो ये कितना हो गया 4/3, 4/3। अब आपको 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे रखना है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 3/2 है ही, बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। अब 2 को मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। तो देखो 2 से 2 ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया, तो आपको क्या मिला 4/3। 2 का क्यूब कितना हुआ 8 माइनस अंडर रूट 2 का क्यूब क्या होता है 2 अंडर रूट 2। ओके, अब आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया था, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकाला, अदरवाइज मुझे इस तरह का निकालने, इस तरफ का भी निकालने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इलिप्स दिया है, इलिप्स दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपन, ठीक है। तो इलिप्स आपको दिया एक्स स्क्वायर अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल 1। तो आपको पता है इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1 ये होती है। तो यहाँ से देखो कंपेयर करो, सबसे पहले तो देखो ए बड़ा है, ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, भाई 16 ग्रेटर देन 9 होता है, तो ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो कौन सा इलिप्स बनेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, कौन सा इलिप्स बनेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, अगर ए स्क्वायर इक्वल 16 है, ए स्क्वायर इक्वल 16 है, तो ए कितना हो जाएगा +-4, बी स्क्वायर इक्वल 9 है, बी स्क्वायर इक्वल 9 है, तो बी कितना होना चाहिए +-3, राइट। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाते हैं, ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स, राइट। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी, मतलब ए यहाँ पे ए होता है ये पूरा, ये सेमी माइनर, ये सेमी मेजर एक्सिस होता है, ये सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो 0 से ए मतलब आपको ये कितना मिल जाएगा 4,0, और ये कितना मिल जाएगा 0,4, राइट, सॉरी 0,3, क्योंकि ये बी वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, बी ये ए होता है ये बी होता है, तो बी यहाँ से 3 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा -4,0, और ये नीचे वाला हो जाएगा 0,-3। ओके, इस तरह से आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा निकालना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, आपको पता है ये चारों एक जैसे ही दिख रहे हैं और एक जैसे ही होते हैं, तो मैं अगर एक का एरिया निकाल दूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा पूरे का एरिया आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पट्टी ले लेता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ले ली, 0 0 यहाँ पे होता है, तो 0 से लेके 4 तक मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, राइट। आपको पता है वर्टिकल जब स्ट्रिप लेते हो तो आपके पास एरिया क्या आ जाता है, ए टू बी क्या आता है y/dx, क्या आता है y/dx, यही चीज़ आती है भाई, वर्टिकल स्ट्रिप के लिए y/dx ही आता है। तो यहाँ पे देखो a इक्वल हो जाएगा, हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है 0 से लेके 4 तक, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे ऐसे करते जाओगे तो 0 से 4 तक पहुँचोगे, तो 0 से लेके 4 तक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। यहाँ से y कैसे लाओगे, ओके, तो यहाँ से y लाने के लिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से y कैसे आ जाएगा, देखो समझो, y² डिवाइड बाई 9 इक्वल 1 माइनस x² डिवाइड बाई 16 कर दूँ, मैंने इसको इस तरफ ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरफ एलसीएम ले लेता हूँ, तो y² डिवाइड बाई 9 इक्वल, ये 16 इस तरफ चला जाएगा, 16, सो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, y² डिवाइड बाई 9 इक्वल 1 माइनस x² डिवाइड बाई 16, एलसीएम ले लेते हैं, ये 16 इस तरफ चला जाएगा, तो y² डिवाइड बाई 9 इक्वल 16 माइनस x² डिवाइड बाई 16, राइट। y² इक्वल कितना हो जाएगा 9 इस तरफ चला जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 16 और 16 माइनस x² हो जाएगा। यहाँ से आपको y कितना मिल जाएगा, देखो इन पूरे का अंडर रूट लगेगा 9 डिवाइड बाई 16 अंडर रूट x²। अब समझो y इक्वल 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4, तो 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x²। तो यहाँ से आपको y क्या निकल के आया 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x²। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे रखते हो, तो ये देखो 3/4 आगे आ जाएगा।
अब देखो ये मैं एरिया पूरा निकाल रहा हूँ तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे का हमें एरिया निकालना है। तो 4 और ऑलरेडी आगे से 4 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। एरिया पूरा क्या हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। और ये देखो y की वैल्यू कितनी है 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखो 4 से 4 कट गया, आपके पास a क्या मिला, a इक्वल आ जाएगा आपका 3 0 से 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो 3 आ गया, यही 0 to 4, 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ताकि मुझे फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है। और ये फॉर्मूला कौन सा है, अगर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है तो आपको फॉर्मूला क्या है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, राइट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे इस पूरे को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए हो जाएगा आपका 3, ए कितना हो जाएगा 3 x/2 अंडर रूट, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या है 4 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वापस आया ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर मतलब 16, ए स्क्वायर कितना है 16, 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 8। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 8 साइन इनवर्स, यहाँ पे x है, x डिवाइड बाई ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, ओके। और लिमिट आपको पता है कि किस तरफ आ जाएगी, पीछे 0 to 4 आ जाएगी, राइट। अब समझो a इक्वल 3, अब लिमिट देखो अपर लिमिट रखोगे पूरे में, बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में यहाँ पे एक एक करके रखता हूँ, 4 रखता हूँ। देखो यहाँ पे मैं 4 रखूँगा, यहाँ पे भी 4 रखूँगा, तो देखो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक्स की जगह 4 रखूँगा तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, राइट। ये 0 हो गया तो ये तो हट गया टर्म, प्लस 8 साइन इनवर्स, एक्स की जगह मैं 4 रखूँगा तो 4 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 1, राइट। तो ये तो आपके आ गया अपर लिमिट मैंने रख दी। फिर माइनस आता है लोअर लिमिट के लिए, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में देखो 0 रखना पड़ेगा, तो x की जगह 0 रखूँगा तो ये पूरा हट जाएगा, और यहाँ पे x में 0 रखूँगा तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये टोटल कितना हो गया 0, राइट। अब समझो a यहाँ से कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, राइट, π/2 होता है। तो इस तरह से ये जब सॉल्व होगा तो ये कितना बन जाएगा 2 से 4 कट गया और 4 3 जा 12, तो 12 पाई आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इस पूरे इलिप्स का एरिया आपके पास क्या हो जाएगा 12 पाई, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे इलिप्स दिया है लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला इलिप्स दिया है, ओके। कौन सा इलिप्स दिया, वर्टिकल इलिप्स दिया है, क्योंकि देखो कंपेयर करो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा, और वर्टिकल इलिप्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, वर्टिकल इलिप्स बनेगा। तो वर्टिकल मतलब लेंथ ज़्यादा किस तरफ होगी, वाई एक्सिस की तरफ, राइट। तो ये देखो कम किस तरफ है 4 की तरफ, तो ए स्क्वायर इक्वल अगर 4 है तो ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल 4 है तो ए कितना हो जाएगा +-2, बी स्क्वायर इक्वल 9 है तो बी कितना हो जाएगा +-3, राइट। तो ये देखो ये क्या है आपका छोटा वाला है तो +2, तो 2,0, इस तरफ -2,0, ऊपर हो जाएगा 0,3 और नीचे हो जाएगा सॉरी हाँ 0,3 और नीचे हो जाएगा 0,-3। अब आप देखो दोनों स्टेप ले सकते हो, वर्टिकल स्टेप भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्टेप भी ले सकते हो। अगर वर्टिकल लोगे तो आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से लेके 2 तक, और हॉरिजॉन्टल अगर लोगे तो 0 से लेके 3 तक आएगी, ठीक है। और वर्टिकल के लिए आपको पता है सॉरी हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल के लिए आपको वाई डी एक्स रखना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स डी वाई रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वर्टिकल स्टेप लेता हूँ, तो वर्टिकल स्टेप के लिए ए इक्वल क्या हो जाएगा ए टू बी क्या होता है वाई डी एक्स होता है, ए टू बी क्या होता है वाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से ए इक्वल क्या मिल जाएगा 0 से लेकर 2 तक, वर्टिकल स्टेप में मैं 0 से लेकर 2 तक जाऊँगा, 0 से 2। अब y मुझे चाहिए तो y मेरा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल 9/4 अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से आपको y जब निकालोगे तो y आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आप निकाल देना, सॉल्व कर देना एक बार। 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और dx आ जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इस पूरे एलिप्स का निकालना है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, एक ही एलिप्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है सारे सिमेट्रिकल होते हैं, तो 4 से मैं बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पूरा एरिया आ जाएगा, ओके। अब समझो ये कितना हो गया, 4 से 2 कट गया थोड़ा, तो ये कितना मतलब 6, 0 से 2 अंडर रूट 4 की जगह मैं ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब वही आपको क्या रखना है वापस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 6, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है तो x/2 और आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 2, ओके। अब देखो 6th बार है 2 रखते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट रखते हैं, तो 2 यहाँ पे रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2 रखोगे x की जगह तो 2/2 कितना हो गया 1, अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस का साइन, लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट में यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 रखने पे ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे 0 रखने पे साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा 6 × 2 और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो 2 से 2 कट गया, आपके पास कितना मिला 6 पाई। तो आपके इस एलिप्स का आंसर कितना हो जाएगा, पूरे का एरिया कितना हो जाएगा 6 पाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, x इक्वल √3y, ये एक लाइन दी है आपको, और एक दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, मतलब सर्कल दिया है, बोला x एक्सेस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आपको एरिया निकालना है। तो पहले समझियो, अगर मैं x इक्वल √3y है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, y इक्वल x/√3, y इक्वल x/√3 लिख सकता हूँ। तो ये किसकी फॉर्म बन गई, y इक्वल mx वाली फॉर्म बन गई। आपको पता है y इक्वल mx वाली फॉर्म हमेशा कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, बात क्लियर है। तो देखो पहले मैं सर्कल बनाऊंगा, इस सर्कल के मतलब सेंटर क्या है, इसको कंपेयर करो, देखो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर से कंपेयर करो। तो यहाँ पे h और k मतलब सेंटर कितने हैं 0,0, तो 0,0 सेंटर, r कितना है, आर स्क्वायर इक्वल 4 है, तो r कितना हो जाएगा 2। तो ये है सर्कल, यहाँ पे 2,0, 0,2 माइनस 2,0 और 0,-2, ये तो बात हो गई सर्कल की। अब इस लाइन की बात करते हैं, ये y इक्वल mx वाली लाइन हमेशा कहाँ से पास होगी, सेंटर से, सेंटर में ओरिजिन से पास होगी, लेकिन ओरिजिन से तो यहाँ से भी पास हो सकती है। यही मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो m क्या है आपका पॉजिटिव है, प्लस 1/√3 m, पॉजिटिव m है तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होता है, ठीक है। अब समझो ये क्या है, अब आप इस पूरे का तो एरिया नहीं निकाल पाओगे, इस लाइन की वजह से ये एरिया आ जाएगा, राइट, और फिर इस कर्व की वजह से ये एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे एरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, ट्राइंगल है, ओके, ये ट्राइंगल है। अगर अच्छा ये लेंथ कितनी होगी, आपको पता है सेंटर से जो पेरीमीटर होता है, जो क्या कहते हैं बाउंड्री होती है सर्कल की, उससे मिलाने वाली जो लाइन होती है वो आर होती है, और आपको पता है आर कितनी यहाँ पे 2, तो ये तो मिल गया आपको 2, राइट, 2 मिल गया। अब देखो ध्यान से देखो, आपको 2 तरीके, या तो आप एंगल से ये निकाल सकते हो, या फिर क्या करोगे, इस लाइन और ये जो कर्व है सर्कल का, इन दोनों को मिला के एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, उस कोऑर्डिनेट से हम ये निकाल सकते हैं, ओके। तो हम यही करते हैं, x इक्वल √3y दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 दिया है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे रखो, चलो तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3y, एक मिनट, x इक्वल √3y है ना, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा, √3 से हट जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल 4, तो y स्क्वायर आ जाएगा 1, तो y आ गया ±1। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से √3, और y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√3। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो x की वैल्यू होगी √3 और y की वैल्यू होगी 1। अब समझो,
अगर ये पॉइंट √3y है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर में अगर डालता हूँ तो आपको पता है एक्स एक्सेस पे y तो 0 हो गया, लेकिन x वही कोऑर्डिनेट रहेगा √3y। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुई वो आपकी 0 से √3 में √3 हुई। तो ये पॉइंट कितना आ गया √3, y। अब समझो अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अब देखो ये मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ये आपका ये बना और दूसरा आपका एरिया है ये वाला, हम दोनों एरिया निकालना है। ये A1 है, ये A2 है। अब ये है 0,0, ये है √3,1, तो ये कितना हो जाएगा √3,0, और ये है आपका 2,0। अब समझो यहाँ पे हमें 0 से √3 में ये ट्राइंगल का अगर एरिया निकालूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का A1 कितना होता है, एरिया कितना होता है 1/2, लेंथ इंटू क्या कहते हैं बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे बेस कितना है इस ट्राइंगल का √3, क्योंकि 0 से लेके √3 तक डिस्टेंस कितनी होती है √3, और हाइट कितनी है 0 से लेके 1 तक, ठीक है, ये हाइट कितनी है 1, तो आपका A1 आ गया √3/2। तो ये एरिया तो आ गया। अब इस एरिया में किसका कंट्रीब्यूशन है, इस एरिया में ये जो सर्कल है ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस एरिया को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी हमें। तो ये देखो ये एरिया बन गया, हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है √3,0, √3,0, और लास्ट पॉइंट क्या है 2,0। तो यहाँ पे आपकी लिमिट क्या हो जाएगी A2 के लिए √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक, और क्या लेंगे हम y/dx लेंगे। ओके, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है y/dx लेना पड़ेगा। तो देखो A2 कितना हो जाएगा y √3 से लेके 2 तक, y क्या है यहाँ से y क्या, अब देखो समझो यहाँ पे दो y मिलेंगे, एक तो y क्या मिलेगा x/√3, और दूसरा y क्या मिलेगा ये वाला √4 - x²। दो y मिलेंगे, लेकिन कौन सा वाला लेंगे, जो इस एरिया को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसका y लेंगे। तो ये किसका एरिया, ये जो एरिया बनाएगा उसमें कौन सा कर्व कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना, ये वाला, तो ये सर्कल दे रहा है। तो यहाँ पे y किसका लगेगा, सर्कल का। तो देखो यहाँ से अगर y निकालता हूँ मैं, तो यहाँ से y आ जाएगा √4 - x²। ठीक है, ये x² इस तरफ चला जाएगा, फिर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो √4 - x² इंटू dx, राइट। अब देखो A2 कितना हो जाएगा √3 से 2, 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2² - x² dx। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया A² - x² इन √A² - x² इंटीग्रेशन। तो इसका क्या बन जाएगा x/2 √A², कितना 2² - x² प्लस A²/2, A² मतलब 4/2, 2 हो गया, साइन इनवर्स x डिवाइड बाई ए मतलब 2, और आपकी लिमिट पीछे आ जाएगी √3 से लेके 2 तक। ओके, अब एक एक करके लिमिट रखते हैं। A2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 रखते हो लिमिट में, यहाँ पे 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 2 रखोगे तो 2² - 2² 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो 2 इंटू π/2, ये तो हो गया अपर लिमिट रख ली। अब माइनस आएगा और लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट यहाँ पे रखते हैं √3/2 अंडर रूट, ये कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये देखो ये कितना स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह क्या रखोगे √3/2। अब उसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया पाई माइनस, अब देखो ये √4 - 3 कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, √3/2 बचा, √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है 60 डिग्री होता है, और 60 को हम क्या लिखते हैं π/3, राइट। तो ये हो गया आपका A2 एरिया, ये A2 हुआ। अब आपको टोटल एरिया कहाँ से मिलेगा, ये ट्राइंगल का एरिया और ये कर्व वाला एरिया, तो A1 + A2, तो टोटल ये कितना हो गया A1 + A2। तो मैं A1 यहाँ पे लिख लेता हूँ √3/2, और A2 देखो प्लस पाई, अब देखो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -√3/2 और -2π/3। तो देखो √3/2 से √3/2 कट गया, पाई माइनस 2π/3 कितना हो जाएगा π/3। ओके, तो इस तरह से आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 एरिया का कंट्रीब्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ये दो कर्व से जो एरिया बनेगा
उसमें जो स्मॉलर पार्ट है वो आपको निकालना है। अब वो डिसाइड कैसे करेंगे स्मॉलर पार्ट वाला, समझो। यहाँ पे ये सर्कल है, इसके सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितने दिए ए। इस बार यहाँ पे रेडियस कितनी है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी ए। तो ए रेडियस का एक्स a,0 0,a -a,0 और 0,-a। अब जो ये x इक्वल ये वाली लाइन है राइट, ये इस तरह से आएगी भाई। x इक्वल समथिंग लाइन किस तरह से आती है, यहाँ पे x इक्वल 1 होता तो ये वाली आती है, x इक्वल 2 होता तो यहाँ पे आती। अब देखो ये कितना है 0 से a। अब डिसाइड कैसे करोगे कि ये इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, समझो। 0 से ये a है, ये है 0, ये है a, ये लेंथ कितनी है पूरी a राइट, ये लेंथ a है तो इसके बीचों बीच में कितनी होगी a/2, a/2 होगी इसके बीचों बीच में। लेकिन मैं नीचे वाला और कम कर दूं, मतलब a/√2 कर दूं। अगर मैं नीचे वाला और कम कर दूं a/√2 कर दूं, देखो जितना नीचे वाला कम होगा उतना ऊपर ये वाला बढ़ जाएगा x। भाई a/2 था तो x कम था, अब नीचे वाला और कम हो गया a/√2 हो गया, √2 बना दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू और बढ़ गई, मतलब राइट में और बढ़ गई पॉजिटिव में। तो ये जो a/√2 है यहाँ इस तरफ आएगा, ना तो बीचों बीच में आएगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल एरिया बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक है, अगर इस तरफ बना दिया तो आप ये वाला एरिया ले लेगा जो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये स्मॉलर एरिया बन गया, ये है आपका a/√2। ये पॉइंट कितना हो जाएगा a/√2, 0। तो आपको क्या करना है, अब समझो, आपको अगर ये पूरा एरिया लेना है तो आप ऐसा करो, ये दोनों सिमेट्रिकल है तो एक स्ट्रिप ले लो वर्टिकल स्ट्रिप, उसके बाद क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो a इक्वल कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 0। अब देखो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, a/√2 से लेके a तक। ये पॉइंट a/√2 है ना, a/√2 से लेके a तक। तो a/√2 से लेके a तक y dx आएगा क्योंकि वर्टिकल स्टेप हम ले रहे हैं। तो y dx में y यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y dx लिख लेता हूँ। अब देखो 2a/√2 से लेके a तक। अब यहाँ पे y कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं y निकाल दूँ तो √a² - x² मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ √a² - x² dx। ओके, अब देखो 2, अब इसको क्या कहेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला है a/√2 से लेके a तक। अब अपर लिमिट रखते हैं, 2 टाइम्स अपर लिमिट मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे a रखता हूँ, x की जगह a रखता हूँ, तो यहाँ पे a/2 और यहाँ पे a² माइनस यहाँ पे a रखूँगा तो a² - a² कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस a²/2। अब देखो साइन इनवर्स यहाँ पे मैं a रखता हूँ, x की जगह अगर a रखता हूँ तो a और a कट के 1 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो मैं π/2 लिख लिया। अपर लिमिट रख ली, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट के लिए यहाँ पे x की जगह a/√2 रखते हैं, तो a/√2 और 2 ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अंडर रूट में a² - x², x की वैल्यू है a/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा a²/2, a²/2 बन जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a/√2 लिखो, a/√2 और नीचे a ऑलरेडी है, a से a कट गया। ठीक है, अब देखो ये क्या बनता है 2 πa²/4, πa²/4 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया a/2√2। अब देखो ये एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा 2a² - a², क्या बन जाएगा a², a²/2 √a²/2 बन जाएगा, √a²/2 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स देखो ये a से कट गया 1/√2, 1/√2 साइन में कब आता है π/4 पे। ठीक है, अब उन पूरे को सॉल्व करते हैं, 2 πa²/4 माइनस, ये देखो ये a बार निकल जाएगा, a² है तो a बार निकल के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा, a² डिवाइड बाय देखो ये 2 एज इट इज, और √2 और यहाँ से √2 आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 और बन गया। ठीक है, प्लस πa² डिवाइड बाई 8, πa² डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब उन दोनों सबको मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x इक्वल वाई स्क्वायर है, x इक्वल 4 है और x इक्वल जो a वाली लाइन है, x इक्वल जो a है वो इन दोनों से बनने वाले एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में। अब समझो, x इक्वल वाई स्क्वायर है, ये किस तरफ बनेगा, छोटे वाले की तरफ बनेगा। अब आपका है x इक्वल 4 है, ये तो है 0,0, ये x इक्वल 4 है, चलो x इक्वल 4, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 4,0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। अब ये कह रहा है जो x इक्वल a वाली लाइन है, x इक्वल a वाली, ये जो पूरा एरिया बना है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगी, दो पार्ट में। तो ये x इक्वल जो a वाली लाइन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया a,0। ठीक है, अब आपको निकालना है a की वैल्यू। समझो कैसे निकालेंगे, आपको उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है। भाई ये A1 है पूरा और ये है A2, ये दोनों सेम एरिया है। तो मैं क्या करूँगा, पहले A1 निकालूंगा, 0 से 1 तक लिमिट लेके A1 निकल गया, फिर A से 4 तक लिमिट लेके A2 निकालूंगा, फिर दोनों को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि इसने ये तो बोला है कि ये वाली लाइन इधर वाले एरिया और इधर वाले दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो A1 इक्वल A2 है, तो मैं क्या करूँगा, A1 निकालूंगा, A2 निकालूंगा, फिर दोनों को इक्वल रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वर्टिकल स्टेप लेता हूँ, वर्टिकल स्टेप लूँगा तो वाई डी एक्स आएगा। अब हमें नीचे वाला एरिया भी निकालना है, पूरा निकालना है ना, हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट तो बोला नहीं है। तो A1 कितना निकल जाएगा यहाँ से, A1 हो जाएगा 2 टाइम्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेके A तक, इस A1 के लिए 0 से लेके A तक वाई डी एक्स, राइट। तो A1 निकालते हैं 2, 0 से लेके A तक, y यहाँ से कितना मिल जाएगा, y इक्वल क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स। यहाँ पे x इक्वल वाई स्क्वायर है, तो y कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स डी एक्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2। आपको पता है अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और 0 से लेके A तक। अब चलो करते हैं, A1 कितना हो जाएगा 2। अब देखो 3/2 है, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रहेगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/3। अब चलो वैल्यू रखते हैं ए में, यहाँ पे ए में वैल्यू रखोगे तो ए की पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखूंगा मैं एक्स की जगह तो 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 4/3 ए की पावर 3/2, ये तो आपको क्या मिला A1। इसी तरह से A2 निकालना है, A2 इक्वल 2 टाइम्स वाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे लिमिट कौन सी लगेगी, समझो, यहाँ पे A से लेके 4 तक लगेगी, यहाँ पे 0 से लेके A तक, यहाँ पे A से लेके 4 तक, तो यहाँ पे A से लेके 4 तक वाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स। तो 2 टाइम्स A2 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो ये A2 कितना बन गया, 2 x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और A से लेके 4 तक। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3। यहाँ पे मैं लिमिट x की पावर 3/2 A से लेके 4 तक। अब समझो A2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/3, यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ x की, तो देखो मैं 4 रखूँगा तो मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, ओके, माइनस यहाँ पे मैं a रखता हूँ तो a की पावर 3/2 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया 4/3, ये 2 से 2 कट गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस a की पावर 3/2, तो ये हो गया आपका A2। हमने A1 निकाल दिया और A2 निकाल दिया। अब हम इन दोनों को क्या करना है, दोनों को इक्वल रखना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल एरिया है। तो A1 इक्वल A2 रखो। समझो A1 कितना है 4/3 A की पावर 3/2, 4/3 A की पावर 3/2, और A2 कितना है 4/3 ब्रैकेट 8 माइनस A की पावर 3/2। देखो 4/3 से 4/3 कट गया। अब देखो A की पावर 3/2 इक्वल 8 A की पावर 3/2, ओके, सॉरी 8 माइनस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, A की पावर 3/2 इक्वल 8 माइनस A की पावर 3/2, राइट। ये माइनस इस तरफ आएगा तो आपको क्या बन जाएगा, A की पावर 3/2 प्लस A की पावर 3/2 इक्वल 8। ठीक है, अब समझो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स A की पावर 3/2 इक्वल 8। अभी 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, तो A की पावर 3/2 इक्वल यहाँ पे बच गया 4। तो यहाँ से आपको A कितना मिल जाएगा
4 की पावर, ये 3/2 है तो इस तरफ चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 की पावर 2/3। ये कि मैंने कैसे किया, देखो अब जब करते हो ना स्क्वायर, अब स्क्वायर क्या होता है 2/1 होता है। भाई एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स की पावर 2/1 लिखो, इक्वल समझो 3 है। तो जो स्क्वायर हटते हो तो आप उस तरफ अंडर रूट लगाते हो। अंडर रूट का मतलब है एक्स इक्वल 3 की पावर 1/2, ये तो मतलब होता है अंडर रूट का 1/2 पावर होती है। तो ये 2/1 था, इस तरफ इक्वल के इस तरफ चला जाता है तो उल्टा हो जाता है 1/2। अगर यहाँ पे 3/2 हो जाता उस तरफ चला जाता है तो 2/3 हो जाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरफ से आपको ए की वैल्यू 4 की पावर 2/3 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर है और y इक्वल मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया है आपको निकालना है। y इक्वल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका एरिया, ये वाला पैराबोला आएगा। y इक्वल मॉड एक्स, आपको मॉड पता होगा कि ये दो तरह से खुलता है। y इक्वल एक्स होता है जब x पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो हो, और y माइनस एक्स की तरफ खुलेगा जब x लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो देखो x इधर पॉजिटिव होता है तो ये किस तरफ से खुलेगा, y इक्वल एक्स की तरह ट्रीट करेगा। और y इक्वल एक्स वाली लाइन किस तरह से होती है, इस तरह से। y इक्वल माइनस एक्स, एक्स जब नेगेटिव होगा तो y इक्वल माइनस एक्स की तरह खुलेगा, तो माइनस एक्स किस तरह से लाइन बनती है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको इन दोनों से बाउंडेड एरिया क्या मिला, ये वाला, ये वाला। अब आपको पता है ये पट्टी और ये पट्टी दोनों सिमिलर है, मतलब क्या कहते हैं सिमेट्रिकल है, ये और ये दोनों सेम है। तो मैं अगर किसी दोनों में से एक का एरिया निकाल दूँ और दो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए एक काम करता हूँ मैं, ये तो पॉइंट मुझे पता है, ये कितना 0,0, ये पॉइंट मुझे नहीं पता, ये पॉइंट कैसे निकलेगा। ये देखो इस कर्व और y इक्वल एक्स, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये कर्व है और y इक्वल एक्स है, इन दोनों को मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलाता हूँ। कहाँ कहाँ पे ये क्या कहते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। तो y की जगह मैं x रख दूँ तो x इक्वल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक तरफ ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0, एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल 0 पे मिलेंगे, x इक्वल 1 पे मिलेंगे। देखो x इक्वल 0 पे तो ये मिल ही रहे हैं, लेकिन ये x इक्वल 1 पे भी मिलेंगे, तो ये x कोऑर्डिनेट इसका कितना हुआ 1। अब जब x 1 है और यहाँ पे मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y भी 1 आ जाएगा, तो 1,1। तो ये पॉइंट आपको कितना मिला 1,1। अब ये पॉइंट 1 मिला, इसका मतलब है ये वाला भी 1 है भाई, तभी तो ये 1 आए। तो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया 1,0। तो ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, समझो क्या यहाँ पे काम करता हूँ। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, उसके बाद इस कर्व की हेल्प से नीचे वाला एरिया माइनस कर देता हूँ। देखो समझो, ये पूरा ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, उसके बाद ये जो नीचे वाला कर्व का एरिया है ये माइनस कर देता हूँ ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाली पट्टी आ जाएगी। समझो ये है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रिप निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ पहले पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगा, फिर ये वाला एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा। तो समझो क्या करता हूँ मैं, एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस ये वाला कैसे निकालूंगा, ये वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया। तो यहाँ से मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। तो लिमिट 0 से लेके 1 तक वर्टिकल स्ट्रिप में वाई डी एक्स होगा, वाई डी एक्स लगा दूंगा। ठीक है, दिख रहा है, ओके, वाई डी एक्स हो गया। तो ए आपके पास आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ये कितना है 1, भाई ये 1 ही तो है और ये भी 1 है, तो बेस कितना है 1, हाइट भी कितना 1, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। माइनस यहाँ से y कितना है, y यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे y 2 है, y इक्वल मॉड ऑफ एक्स है, y इक्वल एक्स स्क्वायर है। कौन सा वाला y लोगे, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि आपको वो y लेना है जिसमें उस एरिया का कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये एरिया बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, इस कर्व का कंट्रीब्यूशन है, y इक्वल एक्स स्क्वायर वाले का। तो यहाँ पे y की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब चलो करते a इक्वल 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो ये x³ बाई 3 हो जाएगा।
ठीक है, 0 से लेके 1। अब समझो 1/2 माइनस, अब लिमिट रखते हैं, यहाँ पे 1 रखोगे 1³/3 कितना होगा 1/3, माइनस 0 रखोगे तो 0, तो टोटल आंसर कितना मिला 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो, 3 माइनस 2 1, 1/6। तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा 1/6। लेकिन ध्यान रखना ये एरिया पूरा नहीं है, अभी तक हमें क्या मिला है, एक स्ट्रिप का एरिया मिला है, ये वाली। हमें क्या करना है, ये वाला भी निकालना है। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया इक्वल 2 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये वाला है जो ये इसका पार्ट है, पहले वाले 8 क्वेश्चन का ये पार्ट है। टोटल एरिया आपका 2 इंटू 1/6 आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। x² इक्वल 4y, x इक्वल 4y माइनस 2, इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल 4y माइनस 2 है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 4y इक्वल x प्लस 2, y इक्वल x/4 प्लस 2/4, तो ये हो जाएगा y इक्वल x/4 प्लस 1/2। तो देखो ये y इक्वल mx प्लस c वाली आपकी फॉर्म बन गई, राइट। तो ये देखो ये x² इक्वल 4y है, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ऊपर की तरफ। अब देखो ये लाइन कैसे बनेगी, y इक्वल mx प्लस सी, m यहाँ पे पॉजिटिव है, 1/4 पॉजिटिव है, तो आपको पता है लाइन तो इस तरह से बनेगी, लेकिन ऊपर बनेगी, ओरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी। तो x इक्वल जब 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है 1/2, तो 0,1/2 यहाँ से पास होगा, तो ये लाइन यहाँ से पास होगी। ठीक है, पहले सबसे पहले ग्राफ बनाना आ गया कि किस तरह से बनाते। अब समझो इन दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा है, समझो ये वाला इन दोनों में सबको में कॉमन आ रहा है, ये वाला। अब देखो इसको निकालेंगे किस तरह से, ये वाला एरिया किस तरह से निकालेंगे। अब समझो अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए तो देखो कैसे, ये पॉइंट मुझे चाहिए और ये पॉइंट चाहिए। अब ये और ये पॉइंट कैसे मिलेगा, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं करवाता हूँ। तो x² इक्वल 4y है और x इक्वल 4y माइनस 2 है। ठीक है, इन दोनों को एक बार सॉल्व करता हूँ, तो इसकी x की वैल्यू मैं इधर रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल 4y। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी 16y² माइनस 4 8 16y प्लस 4 इक्वल 4y बन जाएगा। ठीक है, ये सब एक तरफ आ जाएगा, तो 16y² माइनस 20y प्लस 4 इक्वल 0, 4 कॉमन लेके उड़ा दो तो 4y² माइनस 5y प्लस 1 इक्वल 0 बन जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, 4y², ये इसमें ब्रेक हो जाएगा 4y और y में, प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से 4y कॉमन आ गया तो y माइनस 1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 बचा इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपके दो फैक्टर बन जाएगा y माइनस 1 और 4y माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से y इक्वल 1 आया और y इक्वल 1/4, दो वैल्यू मिली, y इक्वल 1 और y इक्वल 1/4। जब y इक्वल 1 है तो आपका x कितना आ जाएगा, x आएगा 4 इंटू, यहाँ पे y की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, 4 इंटू 1 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। और y इक्वल जब 1/4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल 4 इंटू 1/4 माइनस 2, तो ये बन जाएगा x इक्वल -1। तो दो पॉइंट मिले आपको, -1 1/4 और 2 1, ये दो पॉइंट आपको मिले। अब दो पॉइंट आपको, ये दोनों में से कौन सा वाला कौन सा पॉइंट है कैसे पता कुछ चलेगा। आपको पता है कि जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होता है x नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव x किस में, -1,4 में, तो ये जो पॉइंट हो वो -1, 1/4 हो जाएगा, और ये बचा हुआ पॉइंट 2, 1 ये हो जाएगा। अब मैं उसका एरिया कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, अगर ये वाली मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो y तो 0 हो जाएगा, x 2 ही रहेगा। तो -1, 0 और 2, 0। अगर मैं क्या करता हूँ, इस लाइन की हेल्प से ये पूरा एरिया निकाल देता हूँ, मैं इस लाइन की हेल्प से ये पूरा एरिया निकाल दूंगा। फिर क्या करूँगा, इस कर्व की हेल्प से ये नीचे वाला एरिया निकाल दूंगा। फिर ये पूरा मैंने लाइन की हेल्प से निकाला, उसमें से ये जो
कर्व की हेल्प से निकाला उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। तो मेरे पास दो एरिया बने, A1 किसकी वजह से, लाइन की वजह से, A2 किसकी वजह से, कर्व की मतलब क्या कहते हैं पैराबोला की वजह से, पैराबोला। और मेरा जो फाइनल आंसर कैसे मिलेगा मुझे, इस लाइन में से पैराबोला माइनस कर दूंगा तो A1 माइनस A2 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब समझो कैसे करेंगे, लाइन यहाँ से यहाँ तक है पूरी, तो यहाँ पे लिमिट कितनी हो जाएगी, -1 से 2 तक। और कौन सी स्ट्रिप लोगे, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो आपका वाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका 10th क्वेश्चन लगाते थे। यहाँ पे समझो क्या कर रहा हूँ मैं, आपको A1 निकाल रहा हूँ। A1 किसकी वजह से, लाइन की वजह से। तो यहाँ पे A1 आ जाएगा, लिमिट कितनी आ जाएगी, -1 से लेके 2 तक, -1 से 2 तक। तो लिमिट आ गई -1 से लेके 2 तक, ठीक है। उसके बाद वाई डी एक्स आ जाएगा, वाई डी एक्स। तो ये -1 से लेके 2, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली है, x/4 + 1/2, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाएगी x/4 + 1/2 dx, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। A1 इक्वल, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बन जाएगा, x का बन जाएगा x²/2, ठीक है। x का क्या बन जाएगा, x²/2, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया x²/8, प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, x/2, और -1/2, ठीक है। अब लिमिट रखते हैं, A1 इक्वल आ जाएगा 2 रखते हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4/8, प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पे 2/2 कितना हो गया 1, माइनस का साइन बीच में, और -1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, -1 का स्क्वायर 1 हो गया 1/8, और यहाँ पे माइनस रखो तो -1/2। तो चलो कितना बचा, देखो ये 8 इस तरफ चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 12/8 -1/8 + 1/2। अब उनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 11/8, तो 11/8 + 1/2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ, इनका एलसीएम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 22 + 8 / 16, ये हो गया 30 / 16, 15 / 8। तो आपका A1 कितना मिला, 15 / 8। A2 निकालते हो, A2 कैसे मिलेगा, A2 आपका हो जाएगा, ये जो कर्व है इसके नीचे वाला एरिया, तो ये कर्व क्या है, वाई डी एक्स लोगे, क्योंकि यहाँ पे भी हॉरिजेंटल वर्टिकल स्ट्रिप लोगे आप, ठीक है। तो इस कर्व की वजह से -1 से 2 तक लिमिट तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ से y क्या मिलेगा, वाई डी एक्स में y मिलेगा x²/4, y क्या मिलेगा, x²/4। तो यहाँ पे -1 से लेके 2 तक आप लोगे x²/4 × dx, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ये इसका सॉल्व करेंगे, जब इंटीग्रेशन हो जाए तो x³/3 तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 4 ऑलरेडी है ही। अब देखो -1 से लेके 2 तक, ये A2 चल रहा है अपना, तो A2 हो जाएगा 1/12। अब x³ में 2 की वैल्यू रखते हैं तो 2 का क्यूब, माइनस का साइन बीच में, और -1 का क्यूब, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1/12, 2 का क्यूब हो गया 8, और -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1, और -1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का तो +1, तो ये हो गया 9/12। 9/12 कितना होता है, 3 से अगर डिवाइड करें तो 3/4। तो आपके पास A1 पड़ा है, A2 पड़ा है, आपको फाइनल एरिया के लिए A1 - A2 की ज़रूरत है। तो एरिया कितना आ जाएगा, A1 - A2, तो ये हो गया 15/8 - 3/4। तो जो चलो उनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 - 3 × 2, तो ये हो जाएगा 15 - 6 / 8। तो 15 - 6 कितना होता है, 9/8, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 9/8 होगा। ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है y² = 4x है और x = 3 है, ठीक है। इनका एरिया आपको निकालना है। तो y² = 4x किस तरफ होगा, इस तरफ बनेगा, और x = 3 किस तरफ बनेगा, यहाँ पे x = 3। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 3,0, ये पॉइंट होगा 0,0। अब आप क्या करोगे, वर्टिकल स्ट्रिप ले लो यहाँ से, जब वाई डी एक्स करोगे तो a इक्वल कितना आ जाएगा, 0 से लेके 3 तक करोगे तो 0 से लेके 3 तक। लेकिन देखो यहाँ पे नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे 2 आगे मल्टीप्लाई कर दो ताकि होल एरिया क्या आ जाएगा, ये और ये दोनों मिल के आ जाएगा। तो वाई डी एक्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स
0 से 3 और y यहाँ से कितना मिल जाएगा, y इक्वल मिल जाएगा 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और अंडर रूट एक्स, 2 रूट एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 0 से लेके 3 तक अंडर रूट एक्स डी एक्स। 4 आपको पता है अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और 0 से लेके 3 तक, ये ऊपर चला जाएगा 2 तो 8/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 रखते हो तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0। अब देखो 8/3, अगर मैं 3 को अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखूँगा तो चलेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 है ही, तो ये दोनों कट गया। तो क्या बचा आपके पास 8/3 अंडर रूट 3 का क्यूब बचा। तो देखो अंडर रूट 3 का क्यूब कितना होता है, तो 8/3 तो है ही, अंडर रूट 3 का क्यूब होता है 3 अंडर रूट 3, तो 3 से 3 कट गया, आपके पास आंसर क्या मिला 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इससे कंपेयर करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको आर कितना मिलेगा 2। ठीक है, तो ये आपका सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 2 और यहाँ पे 0,0 इसका ओरिजिन है और सेंटर है। ठीक है, अब देख तो एक्स इक्वल 0 कहाँ पे आएगा, ये वाली लाइन एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 2 वाली लाइन कौन सी, ये वाली। इनसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला। इनसे बाउंडेड एरिया कितना होगा, ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या मिला, ये वाला एरिया मिला। ये वाला एरिया निकालना है 0,0 और ये है 2,0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ वर्टिकल स्ट्रिप। जब वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा तो एरिया कितना आ जाएगा 0 से 2 तक, 0 से 2 एरिया मेरा कितना आ जाएगा वाई डी एक्स, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप लिए तो वाई डी एक्स के हिसाब से ए इक्वल 0 से 2। अब देखो वाई में मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 से मुझे वाई क्या मिल जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये चीज़ सॉरी 4 स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ से ए इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो आपको क्या बन जाएगा x/2 अंडर रूट ए की जगह 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई ए मतलब 2। ठीक है, और यहाँ पे आपको 0 से लेकर 2 तक लिमिट लगा देनी है। अब आपको एरिया निकालना है तो क्या बन जाएगा 2 यहाँ पे रखो, यहाँ पे जब 2 रखोगे तो 2 और 2 0 हो गया, ये 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, ये हो गया। तो बचा क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 कितना बचा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2/2, मैंने अपर लिमिट रख दी इसमें माइनस, अब लोअर लिमिट रखता हूँ 0 यहाँ पे रखूँगा तो ये 0 हो गया पूरा, और 0 यहाँ पे रखूँगा तो साइन इनवर्स पूरा 0 हो गया, तो ये 0 माइनस 0। ठीक है, अब आपका एरिया कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 कितना होता है 1, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई/2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई/2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना मिला पाई। ओके, ऐसे भी आप देख सकते हो। देखो आप अगर यहाँ से देखो ये पूरा एरिया आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर कितना यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 पाई, इस पूरे का 4 पाई एरिया है तो इसके चौथे भाग का कितना होगा 4 पाई/4 कट के कितना आ गया पाई। ठीक है, इस तरह से भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल 4x और बोला है कि y इक्वल 3 वाली लाइन और y एक्सिस, इनसे जो बाउंडेड एरिया वो निकालना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल 4x किस तरफ होगा, इस तरफ। y इक्वल 3 कौन सी लाइन है, ये वाली y इक्वल 3, और y एक्सिस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब इस तरफ वाला मत लेना, ये y एक्सिस, ये y इक्वल 3 और ये कर्व, इन तीनों से मिलकर कौन सा बनता है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो क्या मिलेगा x dy, तो एरिया कितना मिल जाएगा आपको, ये 0 से लेके 3 तक लेना पड़ेगा, ये 0,3 है, 0 से लेके 3 तक मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूँगा, 0 से 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है तो मुझे क्या बन जाएगा x dy। ठीक है, तो 0 से 3 यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से
वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डी वाई, तो यहाँ से मिल गया 0 से 3 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई क्यूब बाई 3, तो वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 और 4 साथ में है ही, और आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक। तो देखते हैं 1/12 ये हो गया, नीचे 1/12 था, मतलब 12 था नीचे, तो 1/12 बाहर ले लिया। वाई क्यूब यहाँ पे रखते हो तो 3 का क्यूब माइनस 0, अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी, तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 12, 3 से आप काट सकते हो 9 डिवाइड बाई 4, तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा 9 डिवाइड बाई 4। इस तरह हमने 8.1 आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जो 8.2 है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्लास जो 2021 है उसके एग्ज़ाम में नहीं है, क्योंकि ये 2 कर्व से मिलके बनते हैं एरिया। इसमें जितने भी एरिया हैं, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, जो सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस हटा दिया है उसमें से ये पार्ट दिया है, ठीक है। तो ये हम अभी कवर नहीं करेंगे, उसके बाद अलग से आप वीडियो बना के हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 8 चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।